बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काया पलट। मुसन्निफ मजहर कलीम। अचानक दरवाजा एक झटके के साथ खुला और फिर एक आदमी तेजी से अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बॉस गजब हो गया। फौज ने हेडक्वार्टर का मुहासरा कर लिया है, एक चौड़ी मेज के पीछे बैठे गंजे आदमी से कहा, और इसके अल्फाज सुनकर बॉस हैरत से उछल पड़ा। ये कैसे हुआ? वो इज़्तिरारी तौर पर उठ खड़ा हुआ। बॉस, शायद हमारा राज खुल गया है, आने वाले ने खौफजदा लहजे में जवाब दिया। बॉस तेजी से उठकर कमरे के कोने की तरफ बढ़ा। उसने वहां पर मौजूद एक देवहैकल मशीन का बटन दबा दिया। मशीन पर लगी हुई बड़ी सी स्क्रीन रोशन हो गई और फिर तेजी से नॉब घुमाता गया। स्क्रीन पर कोठी से बाहर का मंजर उभरता चला गया। वाकई फौजियों ने कोठी को घेर रखा था। वो नॉब घुमाता गया और मंजर तेजी से तब्दील होते हुए कोठी के बाहर का हर हिस्सा स्क्रीन पर आया, जो तमाम फौजियों के घेरे में था। बॉस ने एक लम्हा बगौर फौजियों को देखा और फिर बटन दबाकर मशीन ऑफ कर दी। फिर वो तेजी से कमरे से बाहर निकला। मेरे साथ आओ, इसने नौजवान से कहा। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरता हुआ वो एक कमरे के सामने रुक गया। इसके साथ अब चंद मुसल्लह अफराद भी शामिल हो गए थे। ये दरवाज़ा खोलो, इसने इत्तला देने वाले नौजवान से कहा। नौजवान ने एक आदमी को इशारा किया और इसने मशीन गन का बट मारकर ताला तोड़ दिया और फिर दरवाज़ा खोल कर वो सब अंदर दाखिल हो गए। सामने चारपाई पर इमरान लेटा हुआ था। खड़े हो जाओ इमरान, बॉस ने गुस्से से चीखते हुए कहा, और इमरान इत्मीनान से उठ खड़ा हुआ। क्या बात है? इमरान ने बड़े इत्मीनान से सवाल किया। जल्दी बतलाओ, फौज को इस हेडक्वार्टर का कैसे पता चला? बॉस ने चीखते हुए कहा। किस फौज को और कौन से हेडक्वार्टर का? इमरान ने जवाब दिया। इससे पहले कि बॉस कोई जवाब देता, वो अचानक चौंक पड़ा। उसे इमरान की गर्दन पर कॉलर के करीब एक मोटा सा तिल नजर आ गया था। तुम कौन हो और इमरान कहाँ है? उसे तकरीबन ढाते हुए पूछा। मैं इमरान हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शट अप, तुम इमरान नहीं हो, उसके मेकअप में कोई और हो। इमरान की गर्दन पर तिल नहीं है, जबकि तुम्हारी गर्दन पर तिल है, बॉस ने गुस्से से स्याह पड़ते हुए कहा, और इस मरतबा चौंकने की बारी इमरान की थी। इसे गोली मार दो, बॉस ने चीखते हुए मशीन गन से मुसल्लह अफराद को हुक्म दिया, और मशीन गन बरदारों ने मशीन का रुख उसी की तरफ कर लिया। इसी लम्हे एक शख्स भागता हुआ वहां आया। बॉस, हम पर हवाई हमला होने वाला है, बमबार जहाज कोठी के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इसे सख्त खौफजदा लहजे में जवाब दिया, और हमले का सुनकर बॉस घबरा गया। बाहर चलो, इसे भी बंद कर दो, बॉस ने हुक्म दिया और दौड़ता हुआ कमरे से निकल गया। मुख्तलिफ कमरों में बिजली की तरह दौड़ता हुआ वो एक कमरे में पहुंचा। इसे स्विच बोर्ड पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया और फिर फर्श का एक कोना सिमट गया। अब वहां सीढ़ियां थीं। वो तेजी से नीचे उतरता चला गया। जल्द ही एक बड़े हॉल में पहुंच गया, जिसमें एक काफ़ी बड़ी मशीन मौजूद थी, जिसकी नाली छत से निकलकर ऊपर चली गई थी। हॉल में मौजूद तमाम अफराद बॉस को यूं अचानक अंदर दाखिल होते देखकर घबरा गए। जल्दी करो, मशीन चलाओ, ग्रेट मिशन फौरन शुरू कर दो, जल्दी करो, बॉस ने चीखते हुए कहा। इसका हुक्म मिलते ही एक आदमी ने मशीन की बाएं साइड पर लगा हुआ एक बड़ा सा बटन नीचे कर दिया। मशीन में एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ उभरी और मशीन के डायल पर लगे हुए बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे और एक सुई तेजी से बाएं तरफ भागने लगी। और स्पीड तेज करो, फुल चार्जिंग कर दो, बॉस ने गैर मुतमईन लहजे में कहा, और एक आदमी ने दूसरा हैंडल दबा दिया। मशीन की गड़गड़ाहट में दोगुना इजाफा हो गया। बल्ब और तेजी से जलने बुझने लगे और फिर सुई तेजी से दौड़ती हुई आखिरी हिस्से पर पहुंच गई। इतना ही मटेरियल और भरकर चार्ज करो, बॉस ने इस मरतबा कदरे मुतमईन लहजे में कहा, और फिर वो मुड़कर तेज तेज कदम उठाता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मुख्तलिफ कमरों से होता हुआ वो दोबारा पहले वाले कमरे में आया। इसने स्क्रीन वाली मशीन का बटन दबाया और नॉब घुमाना शुरू कर दी, और फिर स्क्रीन पर मंजर उभरा। कोठी का मुहासरा करने वाले फौज के सिपाही इंतहाई खौफजदा थे। खौफ की वजह से इनकी आंखें फट रही थीं। बाकी शहरी भी इसी तरह पागलों की तरह भाग रहे थे, जैसे इन पर मौत झपट रही हो। बमबार जहाज भी जा चुके थे, और बॉस ने जोरदार मगर जहरीला कहकहा लगाते हुए मशीन का बटन ऑफ कर दिया। फिर वो तेजी से मुड़ा और इसने एक अलमारी खोलकर इसमें सबसे बड़ा लॉन्ग वेव ट्रांसमीटर उठाकर और उसे मेज पर रखकर इसका बटन दबा दिया। जल्द ही राब्ता मिल गया। चेंज दी वर्ल्ड, नंबर 1 स्पीकिंग, इमरजेंसी, फौरन चीफ से बात कराओ, मोस्ट इमरजेंसी, ओवर, बॉस ने चीखना शुरू कर दिया। होल्ड प्लीज, ओवर, दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने जवाब दिया। वैसे बॉस के लहजे से वो भी घबरा गया था। फिर एक लम्हे बाद जंगली बिल्लियों के लड़ने की आवाज़ें आईं और फिर चीफ की आवाज़ उभर आई। यस चीफ स्पीकिंग, रिपोर्ट, ओवर, चीफ के लहजे में तेजी थी। चीफ, मैं नंबर 1 बोल रहा हूँ, ग्रेट मिशन वक्त से पहले मुकम्मल करना पड़ा, आप फ़ौरन अपनी कार्रवाई शुरू करें, ओवर, गंजे बॉस से परेशान लहजे में जवाब दिया। वजह बयान करो, ओवर, चीफ के लहजे में दरिंदों की सी गुर्राहट थी।
और फिर बॉस ने तमाम वजूहात तफसील से बता दी। ओके, हम फौरन कार्रवाई शुरू करा देते हैं। गो, ये गड़बड़ गलत हुई है, मगर फिर भी ओवर। चीफ ने शायद फिक्रा मुकम्मल करना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ समझा और फिर रब्ता ख़त्म हो गया। चीफ को शायद जल्दी में ओवर एंड ऑल कहना भी भूल गया था। बॉस चंद लम्हे इंतजार करता रहा, फिर उसने बटन दबाकर रब्ता ख़त्म कर दिया। इमरान टाइगर को अपने मेकअप में छोड़कर खुद नंबर 9 के मेकअप में बाहर निकल आया और इसकी खुशकिस्मती से किसी ने उसे बाहर जाते हुए देखकर पूछगछ भी ना की। इमरान वहां से सीधा दानिश मंजिल आया और तब से अब तक वो दानिश मंजिल में मौजूद अपनी मखसूस लेबॉर्ट्री में घुसा हुआ था। इधर ब्लैक जीरो का सर इधर ब्लैक जीरो का सर सुल्तान और बराह रास्त सदर ममलिकत के पे दर पे आने वाले टेलीफोन कॉलों ने नाटका बंद कर रखा था। और अब वो क्या जवाब देता, सिवाय टाल मटोल के इसके पास और कोई जरिया ना था। इमरान ने लेबॉर्ट्री में आकर इसे डिस्टर्ब करने की सख्ती से ममानियत कर दी। फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। इसे झेंझेलाकर रिसीवर उठाया। एक्सट्रू स्पीकिंग, इसे मखसूस लहजे में कहा। मैं सुल्तान बोल रहा हूँ। तुम कौन हो, इमरान या ताहिर? जल्दी बतलाओ। सर सुल्तान के लहजे में शदीद तरीन घबराहट के आसार थे। मैं सुल्तान बोल रहा हूँ। तुम कौन हो, इमरान या ताहिर? जल्दी बतलाओ। सर सुल्तान के लहजे में शदीद तरीन घबराहट के आसार थे। मैं ताहिर बोल रहा हूँ जनाब। ताहिर इनके इस लहजे से घबरा गया। इमरान कहाँ है? इसे जल्दी बुलाओ। पूरे मुल्क का निज़ाम दरम हो चुका है। फौजियों और अवाम में बुज़दिली का जज्बा पूरी शिद्दत में पहुंच चुका है। इधर दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया है और वो तेज़ी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी फ़ौज मुकाबले की बजाय जाने बचाकर भाग रही है। जल्दी इमरान। सर सुल्तान तकरीबन रोने के करीब हो गए। ब्लैक जीरो ये वहशतनाक खबर सुनकर एक लम्हे के लिए तो सुन होकर रह गया। फिर इसे रिसीवर मेज़ पर पटका और अंधाधुंध लेबॉर्ट्री की तरफ भागा। बदहवासी की वजह से वो दरमियान में कई बार दरवाज़ों और सोफ़ों से टकरा गया, मगर जल्दी वो लेबॉर्ट्री के दरवाजे पर पहुंच गया। लेबॉर्ट्री का दरवाज़ा बंद था। इसे बेतहाशा दरवाजे पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। इसका बस नहीं चलता था कि वो दरवाज़ा उखाड़ कर फेंक दे। एक जुनून का आलम इस पर तारी था। दूसरे लम्हे दरवाज़ा एक झटके से खुल गया और ब्लैक जीरो गिरते गिरते बचा। सामने इमरान खड़ा था, बाल बिखेरे हुए थे, आंखें सुर्ख थी। क्या बात है, पागल हो गए हो? इमरान ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। इमरान साहब, गजब हो गया। उन्होंने ग्रेट मिशन मुकम्मल कर लिया है। फौज और आवाम शिद्दत खौफ से पागल हो गए हैं। दुश्मन ने भी हमला कर दिया है और वो तेज़ी से एडवांस करता चला आ रहा है। फौजी मुकाबले की बजाय भाग रहे हैं। सर सुल्तान बात करना चाहते हैं, ब्लैक जीरो ने शिद्दत जज्बात से हाँफते हुए कहा। और यह सुनकर एक लम्हे के लिए इमरान का चेहरा स्याह हो गया। फिर वो तेज़ी से मुड़ा और एक मेज़ की तरफ बढ़ा। लेबॉर्ट्री की मेज़ों पर बेशुमार बोतलें बिखरी पड़ी थीं। एक अफरा तफरी का आलम था। इमरान ने झपट कर मेज़ पर पड़ी हुई एक बड़ी सी बोतल उठाई और फिर लेबॉर्ट्री के दरवाजे की तरफ भागा। वो मखसूस कमरे से होता हुआ दूसरे कमरे में आया और फिर वो एक ही जस्त में 3-3 सीढ़ियाँ चलता हुआ कंपाउंड की तरफ जा रहा था। इमरान साहब, फ़ोन! ब्लैक जीरो ने चीखकर उसे फ़ोन की तरफ मुतवज्जा करना चाहा। शट अप, यू ब्लडी फूल! इमरान ने भागते हुए चीखकर उसे डांटा। गुस्से की शिद्दत से इसकी आवाज़ फटकर रह गई थी और वो सीढ़ियाँ फलांगते हुए ब्लैक जीरो की नज़रों से ओझल हो गया। कैप्टन शकील, तनवीर, सफदर और जूलिया चारों एक बड़े कमरे में बंद थे। इन्हें वहां बंद हुए खासा वक्त हो गया था और एक बार इन्हें वहां बंद करके किसी ने मुड़कर इनकी खबर नहीं दी थी। उन्होंने वहां से आज़ाद होने की बेहद कोशिश की, बेशुमार तजवीज़ें सोची, लेकिन कमरे का इकलौता मगर मजबूत दरवाज़ा इनकी राह में दीवारी चीन बना हुआ था। थक हार कर वो बैठ गए। रात गुजरने के बाद तकरीबन आधे से ज़्यादा दिन गुजर चुका था कि पहली बार इनका दरवाज़ा खुला और 10 मशीन गन बरदार अंदर दाखिल हुए। मशीन गन बरदारों ने अजीबोगरीब लिबास पहना हुआ था। वो सब गोताखोरों के लिबास में थे। इनकी पुश्त पर बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद थे। उन्होंने इन चारों को घेर लिया और फिर इन्हें इशारे से बाहर चलने के लिए कहा। वो 10 मशीन गनों के सामने बेबस थे, चुनाचा सिवाय हुक्म की तामील करने के और चारा ही ना था। मुख्तलिफ कमरों से होते हुए वो एक लिफ्ट के सामने जाकर रुक गए। मशीन गन बरदारों के साथ वो लिफ्ट में सवार हो गए और जब लिफ्ट रुकी तो वो इमारत की छत पर मौजूद थे। ये इमारत 4 मंजिला थी और चौथी मंजिल की छत पर वो इस वक्त मौजूद थे। इस वक्त छत पर तकरीबन 10 आदमी मौजूद थे। वो सब के सब इसी गोताखोरों वाले लिबास में मौजूद थे। इनमें से एक शख्स ने मुंह पर लगे हुए खोल के आगे खूरबीन लगा रखी थी। इसके खोल के ऊपर माइक भी लगा हुआ था। वो सब इमरान को वहाँ मौजूद देखकर दंग रह गए। इमरान को भी 5 मशीन गन बरदारों ने घेर रखा था। हा हा हा, आओ, तुम भी आओ और देखो, हमने तुम्हारे मुल्क की काया पलट दी। हा हा हा, दुनिया की दलेर तरीन और बहादुर कौम इस वक्त दुनिया की बुज़दिल तरीन और खौफजदा कौम में तब्दील हो चुकी है। दूरबीन वाले शख्स ने इनके करीब पहुंचने के बाद कहा। आवाज़ इसके माइक से निकल रही थी।
और फिर कैप्टन शकील, तनवीर, सफदर और जूलिया सामने बाजारों में होने वाली भगदड़ को देखकर हैरान रह गए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब लोग पागल हो चुके हों। इंतहाई बदहवासी और खौफ के आलम में वो कटी हुई पतंग की तरह इधर उधर डोल रहे थे। बेशुमार लोग मर रहे थे। फिर अचानक कैप्टन शकील और सफदर के जिस्म में सर्दी की एक तेज लहर दौड़ गई। फिर इन्हें फिरेरियां सी आने लगी। वो नामालूम किस चीज़ से खौफजदा हो गए थे। इधर जूलिया और तनवीर को भी सर्दी सी महसूस हो रही थी। कैप्टन शकील मगर कैप्टन शकील और सफदर की हालत लम्हा ब लम्हा बिगड़ती जा रही थी। टाइगर, जो इमरान के रूप में था, सर झुकाए खड़ा कांप रहा था। खौफ से इसका रुआ रुआ भी लरज रहा था। हाँ, तुम भी इसी कौम के फर्द हो, जो भी बुज़दिल तुम भी बुज़दिल हो। देखो हमारा कारनामा। अब इस मुल्क को फना होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। हा हा हा। बहुत से मुसलसल कह के लगा रहा था। अचानक वो कहका लगाते लगाते रुक गया। नीचे शहर में होने वाला शोर भी अचानक थम गया। लोग सुन्न होकर रह गए। कैप्टन शकील, सफदर, तनवीर, टाइगर और जूलिया को यूं महसूस हुआ जैसे इनकी रगों में दौड़ती हुई खौफ की लहर अचानक थम गई हो। चंद लम्हों तक फिजा में सकूत तारी रहा। फिर एकदम शोर फट पड़ा। लेकिन अब सूरत हाल एकदम तब्दील हो चुकी थी। पहले वाले शोर और इस शोर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। पहले लोग खौफ की शिद्दत से चीख रहे थे, मगर अब वो शिद्दत जोश से उछल रहे थे। सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के जिस्मों में भी एक बरकी लहर सी दौड़ गई। वो नामालूम खौफ ख़त्म होकर जज्बे और जोश में तब्दील हो चुका था। बॉस और उसके साथी सूरत हाल में इस अचानक तब्दीली को पाकर घबरा गए। और फिर सीक्रेट सर्विस के मेंबरान अचानक इन पर पिल पड़े। मुजरिमों ने मशीन गनें चलानी चाहिए, मगर इस अचानक बदली हुई सूरत हाल ने उन्हें उलझा कर रख दिया था। चुनाचा जहनी परेशानी की वजह से वो इस वक्त अमल ना कर सके। और दूसरे लम्हे सीक्रेट सर्विस के मेंबरान इनसे बुरी तरह उलझ गए। सिर्फ एक आदमी की मशीन गन चली, मगर निशाना खाली गया। दूसरे लम्हे शिद्दत जोश से सुर्ख होते हुए कैप्टन शकील ने एक मुजरिम को उठाकर चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। टाइगर ने भी दो मुजरिमों का यही हशर किया। बाकियों ने खौफजदा होकर फरार होना चाहा और अचानक जूलिया ने एक मशीन गन उठाकर फायर खोल दिया और बाकी मुजरिम गोलियों की बुछाड़ में मौत का नाच नाचने लगे। बॉस को मत मारना, इसे जिंदा गिरफ्तार करना है, टाइगर ने चीखकर जूलिया को कहा, जो अब अपनी मशीन का रुख भागते हुए बॉस की तरफ कर रही थी। मगर टाइगर की चीखों पुकार के बावजूद बॉस गोलियों की जद में आ गया। मगर जूलिया ने फौरन मशीन गन झुका दी। चुनाचा गोलियों ने बॉस की टांगों को छलनी करके रख दिया और वो वहीं गिर पड़ा। नीचे जितने भी हैं सबको खत्म कर दो, सफदर ने चीखकर कहा। और फिर वो सब मशीन गनें उठाए नीचे की तरफ भागे। टाइगर जख्मी बॉस को उठाने में मसरूफ था। काया एक बार फिर पलट चुकी थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।